एक बार की बात है, एक भीड़-भाड़ वाले शहर में एक बूढ़ा भिखारी सड़क के किनारे बैठा करता था। उसका नाम था रघु। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल उलझे हुए और चेहरे पर थकावट की गहरी लकीरें थीं। हर सुबह वह अपनी लकड़ी की एक पुरानी कटोरी लेकर मंदिर के बाहर बैठ जाता और राहगीरों से भीख मांगता। बाबूजी, 2 रुपए दे दीजिए, भगवान भला करेगा। बहन जी, कुछ खाने को दे दीजिए। यह उसकी रोज की दिनचर्या थी। भीड़ आती, कुछ लोग दया कर कुछ पैसे या बचा हुआ खाना दे जाते, तो कुछ लोग उसे झिड़क देते। लेकिन रघु को इसकी आदत थी। वह सोचता था, जिंदगी ऐसी ही है, मेरे भाग्य में यही लिखा है। भूतकाल की परछाइयां। रघु हमेशा ऐसा नहीं था। एक समय था जब वह एक बढ़ई का काम करता था। मेहनती था, ईमानदार था। लेकिन एक दुर्घटना में उसकी टांग में चोट आई और वह ठीक से चल नहीं सका। उसके बाद काम छूट गया और धीरे धीरे जीवन ने करवट बदली। बीवी उसे छोड़ गई, बच्चे दूर हो गए और वह अकेला रह गया। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफलता मिली। हारकर उसने भीख मांगना ही अपनी नियति मान ली। एक दिन की शुरुआत जो अलग थी। एक दिन की बात है। रघु हमेशा की तरह मंदिर के बाहर बैठा था। गर्मी तेज थी, पसीने से लथपथ। तभी एक छोटी बच्ची आई, लगभग 8 से 9 साल की। उसके हाथ में स्कूल बैग था और चेहरे पर चमक। उसने रघु के पास आकर कहा, दादा, आपको स्कूल क्यों नहीं जाना चाहिए था? रघु थोड़ा चौंका। यह सवाल किसी ने कभी नहीं पूछा था। उसने मुस्कराकर कहा, बिटिया, मैं बूढ़ा हो गया हूं। अब पढ़ाई से क्या होगा? बच्ची ने बड़ी मासूमियत से कहा, मम्मी कहती हैं कि पढ़ाई से सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तो सब कुछ बदल सकता है। इतना कहकर वह मुस्कराई और मंदिर के अंदर चली गई। रघु बहुत देर तक उसी बात को सोचता रहा, सोच बदलो, सब कुछ बदल सकता है। क्या वाकई? अंदर का बदलाव। उसी दिन रघु देर तक बैठा रहा। पहली बार उसने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, क्या मैं कुछ और कर सकता हूं? उस रात उसने सोने से पहले खुद से वादा किया, कल कुछ अलग करूंगा। अगले दिन वह मंदिर नहीं गया। वह पास के बाजार गया, जहां एक बढ़ई की दुकान थी। उसने हिम्मत करके दुकानदार से कहा, भैया, मैं पहले बढ़ई का काम करता था, क्या आप मुझे थोड़ा काम दे सकते हैं? दुकानदार ने पहले उसे शक की नजर से देखा, फिर उसकी आंखों में सच्चाई देखी। ठीक है, एक टूटी कुर्सी है, उसे ठीक कर दो। रघु ने उसी वक्त काम शुरू किया। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन अनुभव ने उसे रास्ता दिखाया। 2 घंटे में वह कुर्सी एकदम नई जैसी बन गई। दुकानदार चौंका। वाह, तुम्हारा काम तो कमाल का है। उसने रघु को 200 रुपए दिए और कहा, अगर चाहो तो रोज आकर थोड़ा थोड़ा काम कर सकते हो। रघु की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, भगवान भला करे उस छोटी बच्ची का, जिसने मेरी सोच बदल दी। नया अध्याय। रघु ने धीरे धीरे मंदिर जाना बंद कर दिया। अब वह रोज सुबह दुकान जाता, काम करता और कुछ पैसे कमाता। धीरे धीरे उसके कपड़े साफ सुथरे हो गए, चेहरा मुस्कराने लगा और आत्मविश्वास लौट आया। लोगों ने ध्यान दिया, अरे, ये तो वही भिखारी है ना? अब कितना बदल गया है। रघु मुस्कराकर कहता, मैंने सिर्फ अपनी सोच बदली है, जिंदगी खुद बदल गई। बच्ची से मुलाकात। एक दिन फिर वही बच्ची मंदिर के पास दिखी। रघु उसके पास गया और मुस्कराकर बोला, बिटिया, तुम्हारी बात ने मेरी दुनिया बदल दी। अब मैं काम करता हूं, भीख नहीं मांगता। बच्ची खुश होकर बोली, देखा, मैंने कहा था ना, सोच बदलो तो सब बदल जाता है। रघु की आंखें भर आईं। उसने उस बच्ची को आशीर्वाद दिया और कहा, तू हमेशा ऐसे ही लोगों की सोच बदलती रहना, तू तो खुद भगवान की भेजी हुई परी है। एक संदेश। इस कहानी का संदेश सीधा और सच्चा है। हमारी जिंदगी जैसी भी हो, उसका सबसे बड़ा कारण हमारी सोच होती है। जब हम खुद को लाचार, कमजोर और असहाय मान लेते हैं, तो हम वहीं के वहीं रह जाते हैं।
लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं कि मैं बदल सकता हूं, तो बदलाव की पहली किरण फूटने लगती है। रघु ने भी यही किया, उसने अपनी सोच बदली और उसकी जिंदगी ने करवट ले ली। निष्कर्ष, हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसा मोड़ आता है जब लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन याद रखिए, आपका जीवन आपकी सोच का प्रतिबिंब है। अगर आप सोचें कि आप सफल हो सकते हैं, तो वही सोच आपके भीतर साहस, ऊर्जा और दिशा भर देती है। तो दोस्तों, अगर रघु जैसे एक भिखारी की सोच बदल सकती है, तो आप और हम क्यों नहीं? सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी।